नमस्कार, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह। हमने आपसे बोला था कि एवरेज जो कि औसत का टॉपिक कवर करवाने के बाद मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो कि आपके स्टेट पीसीएस, स्टेट पीएससी एज वेल एज आपकी यूपीएससी सीसैट में आए हुए क्वेश्चंस हैं मैथ्स के। ठीक है, मैथ्स एवरेज का टॉपिक, क्योंकि हमारा यही ट्रेंड चलता है कि हम पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। तो उसी की सीरीज़ में आज एवरेज का क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। तो क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे, बेनिफिशियल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, ग्राफ से औसत का जो टॉपिक है वो ग्राफ से आया था, 2014 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब आपको इसमें यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया गया था और इसमें 3 पार्ट थे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ग्राफ रीड करना है। देखिए, यूपीएससी आपको डराने के लिए क्वेश्चन बड़ा कर देता है, क्वेश्चन बड़ा कर देता है और बहुत सारे लोग धाराशायी हो जाते हैं इसमें कि ये तो बड़ा क्वेश्चन है, हमसे नहीं होगा। कुछ लोग बड़े क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, कुछ लोग ग्राफ को देख के डर जाते हैं। तो ये जो बड़े क्वेश्चन और जो ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आसान होते हैं। ये ग्राफ आपका दिया हुआ, अब ग्राफ में आपको एक्स एक्सिस पे ईयर दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, और वाई एक्सिस पे औसत लाभ दिया हुआ है। ठीक है, औसत लाभ दिया हुआ है आपका, और इसमें 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए गए हैं, ए और बी का। ए का ग्राफ जो है ये वाली लाइन जो जा रही है, और बी का जो ग्राफ है, जो लाइन है, वो यहाँ से इधर जा रही है। अब आपको इस ग्राफ को रीड करना है और उसके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हालांकि इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, आप रीड करके मैं आंसर सिर्फ यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, तो ध्यान से एकदम देखिएगा कि ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, देखिए ये 1 0 1 2 3 ये जो 6 तक है ये 1000 में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इसको 1000 2000 ये मान के चलना है, तो इसमें औसत अब 1000 रुपीज़ में ये दिया हुआ है और ये आपका ईयर दिया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जिस ईयर में पूछा हुआ है आप वहाँ से एक्स एक्सिस पे, सपोज ये लाइन है और आपने यहाँ से, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगर आपसे कोई पूछा कि आप हमें यहाँ पे 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे सपोज कर लीजिए एक्स वाई जेड ऐसे दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको, मतलब 1 पे आपको y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, y कुछ भी हो सकता है, कोई मान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इसमें x एक्सिस से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, जिस पॉइंट पे इस लाइन को ये मीट कर रहा है उस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, एक 90 डिग्री का लाइन खींच दोगे, तो उससे क्या होगा, आपको y एक्सिस की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे y एक्सिस सपोज कर लीजिए यहाँ पे c होता, तो अगर आपसे पूछा जाता कि x एक्सिस पे जो 1 की वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग y पे क्या वैल्यू होगी, तो ये c आपका आंसर हो जाता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर से एक बार देखिए क्या करना है, कोई ग्राफ दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए आपको इसके करस्पॉन्डिंग 3 के करस्पॉन्डिंग आपको y एक्सिस पे वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सपोज कर लीजिए यहाँ पे h वैल्यू होती। ठीक है, अब यहाँ की यूनिट भी आपको दी रहेगी कि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कितना इंटरवल है। अब आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और इसके बाद y एक्सिस पे जाके यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच दोगी। इस पॉइंट से सीधे आपको सीधा स्ट्रेट लाइन खींचना है और यहाँ पे जो वैल्यू आपकी मिलेगी वो इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किस वर्ष में ए और बी का औसत लाभ समान होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सब कहीं दिख रहा है कि दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वही वो पॉइंट दर्शाएगा कि यहाँ पे इनकी जो औसत लाभ है वो समान है। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे ये इसके करस्पॉन्डिंग जब आप y एक्सिस पे लाइन खींचोगे, इसके करस्पॉन्डिंग 1996 के करस्पॉन्डिंग इस पे y पे लाइन खींचोगे तो यहाँ पे इस लाइन से ये इस पॉइंट से मीट कर रहा है। इट मीन्स 1996 में औसत लाभ जो होगा वो 4000 होगा। लेकिन आपसे ये 4000 ना पूछ के आपसे क्या पूछा है, वर्ष पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1996 हो जाएगा। आप बोलोगे कि अच्छा 1996 और किसी पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखिए,
इस पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन होगा, मेरी लाइन सीधी नहीं जा रही है, बट अज्यूम कर लीजिए ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, लेकिन इस लाइन पे आपको दो जगह, ये लाइन जो है दो जगह काटेगी। इट मीन्स 1997 के करस्पॉन्डिंग जो आपका ये वाला लाइन है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला लाइन जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 1997 के करस्पॉन्डिंग जो बी का औसत लाभ होगा 4000 होगा, लेकिन ए का जो औसत लाभ होगा वो यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्राफ बहुत अच्छे से नहीं बन पाया है क्योंकि वहाँ पेपर में आपको आराम से अच्छे से दिखेगा। तो बस आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको वाई एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन खींच देना है और वही आपकी वो वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 लाइन मिल रहा है, हर पॉइंट पे आप जाओगे तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इट मीन्स वहाँ पे एक्स ए और बी का जो औसत लाभ होगा वो डिफरेंट होगा, इसलिए आपके पहले का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1996 पे, एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1998 में बी और ए के औसत लाभ के बीच का अंतर बताइए। अब यहाँ पे आपसे पूछा है 1998, तो सबसे पहले आपको वर्ष देखना है, ये है 1998। अब 1998 पे आप सीधे क्या करोगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर लाइन क्या मतलब, सीधी रेखा खींचोगे। अब सीधी रेखा आपने 1998 पे खींच दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से ऐसे सीधे आपने 1998 खींचा और इसके बाद यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ आपको निकल के आई। अब यहाँ से एक पॉइंट आपको ये मिला, तो यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींचिए, यहाँ से आपका स्ट्रेट लाइन ये आएगा समथिंग। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पे 5-5 का गैप है, मतलब 1000 का दोनों में गैप है। 1 यूनिट का मतलब हुआ 1000, क्योंकि 1000 में सारी दी हुई हैं। तो यहाँ पे जो ए का करस्पॉन्डिंग वैल्यू आया वो कितना आया, 1998 में 3600 आया, सॉरी 3400 आया। अब 3400 आप कैसे सोच रहे होगे, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ अच्छे से नहीं बनाया है। यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको बीच से थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट मिलेगा और ये 3400 अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी आप वो कर सकते हो, इसमें मैंने ऑप्शन आज के क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है क्योंकि बोर्ड पे फिर मैं समझा नहीं पाती आपको। अब ये तो हो गया ए का। अब 1998 में फिर से वो स्ट्रेट लाइन आपने खींचा, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे वैल्यू देखिए क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, वाई एक्सिस पे इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, 4000 आ रही है। ठीक है, 4000 आ रही है, तो इट मीन्स बी की वैल्यू औसत लाभ कितना हो गया 4000। और इसमें आपसे पूछा है कि कितना अधिक ए जो है ये 1998 में बी और ए के औसत लाभ के बीच का अंतर पूछा है। तो अंतर क्या हो जाएगा, 4000 में से आपको 4000 में से आप 3400 को माइनस करोगे तो 600 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर 600 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस का 600 जो हुआ आपका, ये इनके बीच का अंतर हो गया। समझ रहे हैं, आपको क्वेश्चन सिर्फ रीड करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है और उसके करस्पॉन्डिंग ऑफ वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट आपको मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। आपको अगर इससे नहीं क्लियर होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, तो मैं एक अलग से ग्राफिकल औसत वाले क्वेश्चन, जो ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके मैं समझा दूंगी आपको। अब तीसरा क्वेश्चन है कि ए ने वर्ष 2000 में वर्ष 1999 के औसत लाभ से कितना अधिक औसत लाभ अर्जित किया। 2000 मतलब 2000 और 1999 हमें देखना है, और ए का मतलब ए वाली लाइन ये है। ठीक है, ए वाली लाइन ये वाली जा रही है और 1999 और 2000 के बीच में हमें देखना है औसत लाभ। तो अब देखिए आप सीधे क्या करोगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने पे देखिए मेरा यहाँ पे ये कर लीजिए कि ये 2000 आपका यहाँ पे है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ किया और इसके इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला आपका वैल्यू मिल गया। मतलब 2000 में ए का जो औसत लाभ है, क्योंकि यही वाला ग्राफ ए का है तो हमें बी को नहीं देखना है, सिर्फ ए को देखना है। ठीक है, तो 2000 ईयर में सन 2000 में ए का जो औसत लाभ था वो कितना था, 6000 था। और फिर हमें अब 1999 में देखना है ए का औसत लाभ। 1999 में कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट आपका आ रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये 4000 आ जाएगी। ठीक है, अब 1999 में
ए का औसत लाभ जो हुआ वो 4000 हुआ, तो दोनों का डिफरेंस आपको पूछ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वो 2000 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देख लीजिए कितना आसान है, सिर्फ आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उसके करस्पॉन्डिंग लाइन खींच देनी है और जो वैल्यू आपको मिलेगी वही आपका औसत यहाँ पे लाभ मिल जाएगा। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बता दे रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक ग्राफ रीड करने का क्वेश्चन आता है और प्लस इसमें वैल्यूज निकालने का भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब आपको 4.86, 4.86, फिर 5.69, 5.12, 4.71, 4.94, 5.04। अब आप तो एक तरीका ये है कि आप सबको ऐड कर लीजिए। आप सबको ऐड करके कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, आप डिवाइड बाई 6 कर दीजिए, मतलब सबका योग करके और भाग दे दीजिए 6 से। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन हम अपने फंडे से करेंगे। ठीक है, हम अपने तरीके से करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम कोई भी एवरेज मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने 5 एवरेज मान लिया, हमने 5 एवरेज मान लिया। अब क्या हुआ, अब ये 5 से कितना कम है, आप डिफरेंस देखेंगे तो ये 0.04 और ये कितना इससे कम हो गया, 0.14। ठीक है, प्लस का सॉरी माइनस का हुआ ये क्योंकि कम है इससे। फिर अब ये 0.69 ज़्यादा है 5 से, फिर 0.12 ज़्यादा है 5 से, ये कम है कितना, माइनस का करेंगे, माइनस 0.29, 5 से माइनस 0.29 कम है। ठीक है, और इसके बाद ये 5 से कितना कम है, माइनस 0.06। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आसान है कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में। ठीक है, और हाँ ये भी देखेंगे ये कितना ज़्यादा है 5 से, तो ये ज़्यादा है 0.04। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 0.69 प्लस 0.04। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 कैरी आया, 0.73, 0.73 प्लस का आया हमारा, और दूसरा यहाँ पे आ गया 0.14 माइनस का, फिर माइनस का 0.12, फिर माइनस का 0.29, फिर माइनस का 0.06। ठीक है, अब ऐड करेंगे इसको, तो 4 2 6 और 6 9 15, 15 और 6 21, कैरी 2, फिर 2 और 4 6। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया, माइनस का 61। अब इसमें देखिए इसको ये माइनस कर दीजिए, तो 70.73 में से आप कितना माइनस कर दोगे, माइनस का 0.61, और यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें 5.12। अब ऑप्शन में आपके देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, 4.69, इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, और ये ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे ट्रिक से करते हैं, और कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होगी तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IAS 2017 का क्वेश्चन है ये। 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 kg था, 9 व्यक्तियों का। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखते हैं, तो टोटल जब अगर 9 व्यक्तियों का भार आपको निकालना रहेगा, तो 9 व्यक्तियों का भार आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन रीड करते जाएं और डेटा लिखते जाएं। ठीक है, 50 kg है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 है। अब 5 का जो है व्यक्तियों का वजन जो है वो 45 है, और फिर अंतिम 5 का, टोटल 9 है लेकिन अंतिम 5 का कितना है, 55 है। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद आपसे पूछा है 5वें व्यक्ति का वजन क्या होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे आप टोटल पहले वेट निकाल लेंगे। टोटल 9 व्यक्तियों का वेट क्या हो जाएगा, 50 × 9। ठीक है, ये हो जाएगा 450 kg आ गया आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले 5 व्यक्तियों का औसत वजन निकालिए। तो फर्स्ट 5 मेन का वजन या पर्सन का वजन कितना हो जाएगा, 5 × 45। ठीक है, अब 5 × 45 में मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 25 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, 25 और ये 22, तो 225 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद फिर नेक्स्ट 5 व्यक्तियों का, 5 पर्सन का जो वेट हो जाएगा, औसत वेट, औसत आपको दिया है वेट, जब इस नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ पर्सन से जब वेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 × 55 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 25 2 5 25 27, 275 आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को
ऐड करके इसमें से जब माइनस करेंगे तब आपका 5वें व्यक्ति का वजन निकल के आएगा। तो यहाँ से 225 प्लस 275 माइनस 450 कर दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 5 10 और ये 9 10 और यहाँ पे ये 5, तो 500 माइनस 450 और दैट इज़ 50 kg। जब जो 5वां पर्सन है उसका जो वेट है वो 50 kg आएगा और आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। देख लीजिए, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, पहले 5 का निकाल के दूसरे 5 का निकाल के इन दोनों को ऐड करके और टोटल में से आपको माइनस कर देना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब IAS ने पूछा है तो हर स्टेट PSC पूछता है इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो ध्यान से देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 व्यक्तियों का औसत वजन 140 किलोग्राम। औसत का मतलब क्या बताया था कि सबके पास वो क्वांटिटी इक्वल होगी। जब कोई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको यूनिफॉर्मली जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उसी चीज़ को हम एवरेज कहते हैं। तो इसका मतलब 3 व्यक्तियों का औसत एवरेज क्या है, 140 है। मतलब पहले व्यक्ति का भी औसत वजन 140 होगा, दूसरे का भी कितना होगा, 140 होगा, तीसरे का भी 140 होगा। तो टोटल वजन अगर हमें निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, 3 × 140 कर देंगे तो hमें टोटल वजन निकल के पता चल जाएगा। टोटल वजन आ जाएगा यहाँ पे, तो 0 4 3 12 और ये 3 × 9 3 4, 420 जो हुआ ये आपका टोटल वेट आ गया। इसके बाद आपसे बोला है 3 व्यक्तियों के वजन का अनुपात, रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। अब आपको क्या करना है, सीधे और सबसे भारी पूछा है, सबसे भारी व्यक्ति के वजन किलोग्राम में क्या होगा। सबसे भारी व्यक्ति का वजन किलोग्राम में आपसे पूछा है, तो सबसे भारी वाला जिसका रेशियो सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे भारी होगा। तो मतलब 4 सबसे बड़ा है, तो 4 को आप न्यूमरेटर में करिए, इसके बाद इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 1 + 2 + 4 और टोटल कितना है 420 है और इसी से आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से 4/7 × 420, 7 6 42, यहाँ से 60 आ गया और ये 240 जो होगा ये जिसका सबसे ज़्यादा वजन होगा जिस व्यक्ति का, वही 240 kg होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। और ये UPPCS का क्वेश्चन है, UPPCS 2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और जितने भी बचे हुए एवरेज के जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं मैं आपका कवर करवा दूंगी। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और थोड़ा कम समझ में आया होगा तो लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।